Hello student, good morning. Myself Suresh Singh. Welcome to my new video. My new video for class 9 Math Chapter 6 Lines and Angle. Lines and angles. First we discuss type of angle. First angle, acute angle, greater than 0 and less than 90 degree. Acute angle is greater than 0 degree and less than 90 degree. An acute angle measures between 0 and 90. Between 0 and 90. So आपने देखा यहाँ पे एक्यूट एंगल जो होता है हमारा 0 से 90 के बीच का जो एंगल होता है एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट एंगल 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है एक्यूट एंगल। सेकेंड, राइट एंगल। राइट एंगल, दिस इज राइट एंगल। राइट एंगल एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री। राइट एंगल क्या होता है? एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसे आप राइट एंगल कहते हो। 90 डिग्री और राइट एंगल। थर्ड, ऑब्टूस एंगल। ऑब्टूस एंगल, ऑब्टूस एंगल is greater than 90 degree and less than 180 degree. Here Z is obtuse angle. Obtuse angle Z is greater than 90 and less than 180 degree. तो आपने देखा यहाँ पे जो obtuse एंगल होता है उसकी जो वैल्यू होती है 90 डिग्री से ज़्यादा होती है और 180 डिग्री से कम होती है। 180 डिग्री से कम होती है। An angle greater than 90 but less than 180 degree is called an obtuse angle. ऐसा एंगल जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। 180 से छोटा हो वो ऑब्टूस एंगल होता है। इट इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल एट इक्वल टू 180 डिग्री। यस, इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। एक लाइन जो होती है वह 180 डिग्री का एंगल बनाती है। एक स्ट्रेट लाइन क्या होती है? 180 डिग्री का एंगल बनाती है। तो पूरे लाइन पे जो एंगल बना होता है वो स्ट्रेट एंगल होता है। उसका मेजरमेंट होता है 180 डिग्री। एंड नेक्स्ट, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, एंगल CBD एंड एंगल ABD आर एडजेसेंट एंगल। यहाँ पे आप देख रहे हो दो एंगल आपको मिले हैं, ABD एंड DBC। इन दोनों एंगल को हम लोग एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट जुड़े हुए एंगल, एक दूसरे से जुड़े हुए एंगल। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या पॉइंट बन सकता है। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि दोनों का एक ही वर्टेक्स है, मतलब कॉमन वर्टेक्स है, और दोनों में जो BD है एक कॉमन आर्म है। ABD में भी है एंड CBD में, दोनों में BD कॉमन आर्म है। सो एडजेसेंट एंगल, टू एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स B एंड ए कॉमन आर्म। कॉमन आर्म क्या हो गया? BD। एंड दियर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। अब इसमें आपने देखा एक कॉमन वर्टेक्स हो गया, एक कॉमन आर्म हो गया। अब हमने देखा एडजेसेंट एंगल के लिए कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए और वन कॉमन आर्म होनी चाहिए।
उसके बाद क्या है, दियर नॉन कॉमन आर्म। उसके बाद उसके दोनों के दोनों जो नॉन कॉमन आर्म है BC एंड AB, वो क्या होते हैं, जो कॉमन आर्म BD है उसके डिफरेंट साइड में होते हैं, एक नीचे की तरफ है तो दूसरा ऊपर की तरफ। आप देख रहे हो दोनों अपोजिट साइड में है, बीच में आपका कॉमन आर्म है, एक साइड में BC है एंड दूसरी साइड में AB है। तो ये आपका डिफिनीशन हो गया, टू एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स, ए कॉमन आर्म and their non-common arms are on the different side of the common arm। इसमें दिया गया एडजेसेंट एंगल होते हैं जिसका एक कॉमन वर्टेक्स होता है और एक कॉमन आर्म होता है। इसके जो नॉन कॉमन आर्म्स होते हैं वो कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड में होते हैं। नेक्स्ट, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर मीन्स एक लाइन से हो गया, पेयर मीन्स टू एंगल। जब दो एंगल एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जब दो एंगल, यहाँ पे आपका एंगल है ABD एंड DBC, दो एंगल हो गए। फर्स्ट एंगल ABD एंड DBC, आपने देखा ये दोनों एंगल अगर हम लोग एक साथ कर देते हैं तो हमको मिलेगा ABC, एक स्ट्रेट लाइन मिले। तो हमने यहाँ पे देखा लीनियर पेयर, दो एंगल जब एक साथ मिलके एक लाइन बना देते हैं तो लीनियर पेयर होता है। सो यहाँ पे लीनियर पेयर क्या हो जाएगा, ABD एंड DBC आर लीनियर पेयर। दोनों का सम 180 डिग्री होगा और ये दोनों मिल करके एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपने देख लिया यहाँ पे लीनियर पेयर हो गया। नेक्स्ट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं एट वन पॉइंट O, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दो लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट O, इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट O। आपने देखा AB एंड CD दो लाइन है, दोनों एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करती है। तो हमें टू पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल मिलते हैं। कौन कौन से पेयर है यहाँ पे बने, एक आपका हो गया AOC एंड DOB, डबल लाइन से दोनों आपको दिखाया गया, वन पेयर हो गया डबल लाइन से। एंड सेकेंड पेयर हो गया AOBD एंड COB। आपने देखा क्या हो गया, AOD एंड COB, दो अपोजिट डायरेक्शन में बने हुए हैं, इनको आप वर्टिकली अपोजिट कहोगे। ये दोनों क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट। सेकंड, AOC एंड DOB आर BOD आर सेकंड पेयर वर्टिकली अपोजिट। तो यहाँ पे आपने देखा टू पेयर, एक पेयर ये हो गया एंड सेकंड पेयर ये वाला हो गया। तो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। टू लाइन intersect each other at a point is called intersecting line, and two lines not intersect any point। दो लाइन ऐसे होते हैं जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते किसी भी पॉइंट पे, उसको आप क्या कहते हो, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइंस।